जय दोस्तों, बात करते हैं आज सबसे बड़ी भर्ती यानी जो झारखंड के लिए अगर सबसे बड़ी भर्ती कही जाए तो झारखंड के लिए वरदान ही साबित होगी कि 8 साल बाद फिर एक बार दरोगा की भर्ती यानी झारखंड में फिर से झारखंड दरोगा की भर्ती निकल चुकी है। झारखंड दरोगा भर्ती 2025 में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी फॉर्म भरने से लेके और सिलेक्शन प्रोसेस तक हम बताएंगे। यानी आपको फॉर्म से लेकर के एक छोटी से छोटी जानकारी से लेकर के बड़ी से बड़ी वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिस तरीके से अगर आप पूरी वीडियो को देखिए तो आपको झारखंड दरोगा अगर बनना है, झारखंड में एसआई बनना है आपको, तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे लेकर के जाइए और इस डिटेल के हिसाब से आप तैयारी करिए और इसी प्रोसेस से फॉर्म भी भरेंगे आप और नेक्स्ट ज्वाइनिंग आपकी होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि झारखंड दरोगा 2025 में यानी जो झारखंड में झारखंड दरोगा की जो भर्ती निकली हुई है, नई वैकेंसी जो आई है, ये जेएसएससी कैलेंडर जो जारी हुई है 2025 में, जिसमें उत्पाद सिपाही की हो, झारखंड पुलिस की हो, उसकी ब्यौरा है और साथ में जितने भी एग्जाम थे जेएसएससी से रिलेटेड वो सारे ब्यौरा उस कैलेंडर में जारी कर दी गई। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कैलेंडर जारी हुआ तो क्या कैलेंडर के मुताबिक फिर से एग्जाम होगा या फिर से टली जाएगी। दोस्तों, बहुत समय लगा दिया जेएसएससी ने कैलेंडर जारी करने में। अब जो कैलेंडर जारी हुआ ये 100% रियल कैलेंडर जारी हुआ। दोस्तों, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक जरूर है, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक की वजह से थोड़ी डेट और थोड़ी पदों की संख्या में थोड़ी हस्तक्षेप हो गया। इससे ये चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जेएसएससी ने इतने समय लगाने के बाद आखिर कम से कम कैलेंडर तो जारी किया ना। अब बात करें थोड़ी झारखंड दरोगा भर्ती के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि झारखंड दरोगा भर्ती के लिए कुल कितने पद हैं। पद के बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपकी और अप्लाई कर सकते हैं कितने आप पढ़े लिखे होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कितने शामिल एज क्या होगी आपकी। एज के बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस के बाद होंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर के बारे में। आज सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड में झारखंड दरोगा भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो कुल पद है, टोटल पोस्ट जो है झारखंड दरोगा के यानी झारखंड एसआई के लिए, एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, यहाँ पे एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर आप समझिएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप सब तो जानते हैं इतना। कुल पद है जो टोटल पोस्ट जो है 975 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 975 पोस्ट की वैकेंसी निकली है झारखंड दरोगा। अब बात करते हैं इसमें रेगुलर पोस्ट जो है, रेगुलर है 596 पोस्ट जो है रेगुलर की है और बैकलॉग में 350, बैकलॉग में 350 है और परिचारी की परिचारी में 29 यानी 29 पद है, यानी 29 पोस्ट जो है परिचारी का है, 350 बैकलॉग का है और रेगुलर में 596 और टोटल मिलाकर के हुआ है 975। यानी टोटल पोस्ट जो है 975 पदों की भर्ती निकली हुई झारखंड में, झारखंड दरोगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, अगर झारखंड दरोगा में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए कि ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में समझिएगा दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो है अगर सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए यानी एसआई के लिए आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन पास इन एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएट पास इन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी विषय से अगर आप बैचलर हैं यानी ग्रेजुएट है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसआई में। ये क्लियर हो गया दोस्तों। हाई स्कूल इंटर प्लस उसके बाद ग्रेजुएट, यही प्रक्रिया आती है सारे वैकेंसियों के लिए। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है कि जब हम एसआई के लेवल में जाते हैं तो हमें ग्रेजुएट को टच करना पड़ता है और हाई स्कूल इंटर तक हमारी कांस्टेबल की वैकेंसियां जितनी भी रहती है तो कांस्टेबल में हाई स्कूल इंटर में खेल खत्म हो जाता है और जब इसके ऊपर जाते हैं हम तो एसआई के लिए जाते हैं, दरोगा के लिए जाते हैं और भी बहुत सारे पद हैं उसके लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएट किसी भी विषय से अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एज की बात, यानी कितने वर्ष तक की इसमें छूट मिली हुई है और इस वैकेंसी में कितने एज से कितने एज तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं तो भी बहुत कम एज है, मेरा बहुत कम एज है और पता चलता है कि उनकी एज ही खत्म हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एज जो है आपकी मिनिमम जो एज है दोस्तों, मिनिमम जो एज है आपकी 21 वर्ष से स्टार्ट होगी, यानी एज जो है मिनिमम 21 वर्ष से स्टार्ट होगी
और मैक्सिमम एज जो है आपकी जनरल में बात की जाए, और फिर जनरल में दोस्तों हाँ देखो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी एज है 21 वर्ष से स्टार्ट होगी, 21 वर्ष आपकी एज स्टार्ट हो जाएगी। जनरल, बीसी और सेकेंड और बीसी फर्स्ट अगर आपकी ये है तो आपको 28 वर्ष मिलेगा, आपको 28 वर्ष तक मिलेगा। एसी और एसटी में 30 वर्ष तक मिलेंगे, एसी और एसटी में 30 वर्ष तक मिलेंगे, और इसमें शायद 26 वर्ष तक जनरल में दिया था। दोस्तों जनरल की शायद जो देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन के माध्यम से ये डिटेल्स निकल के आई है, हो सकता है कि जब फॉर्म निकले तो उसमें कुछ चेंजिंग दिखाते हैं, तो यहाँ पर जनरल हो तो जनरल में 21 से 26 या 25 दे सकता है, 26 या 25 दे सकता है। अब बात करें बीसी फर्स्ट और बीसी सेकेंड की, तो बीसी फर्स्ट और बीसी सेकेंड में टोटल 28 वर्ष तक आपको रहेगा, 21 से 28 वर्ष तक। और एसी एसटी अगर आपकी कास्ट है, आपकी वास्तविक संबंध एसटी और एसटी से है, तो आपको 30 साल पूरे मिलेंगे, 30 साल पूरे मिलेंगे। ये जनरल में दोस्तों या तो 21 से 26 साल दे सकता है, या तो 21 से 25 साल दे सकता है। यहाँ पे 25 या 26 दोनों में से एक ही कोई रहेगा, क्योंकि जब नए फॉर्म की जब ये तो नोटिस है मात्र, जब फॉर्म की स्टार्टअप होगी, जब इसकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि एक पॉइंट घटे या बढ़े जनरल में, क्योंकि कुछ जेएसएससी ने इसमें परिवर्तन भी किया, कुछ बदलाव भी किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने देख लिया एज को, देख लिया एज क्राइटेरिया देख लिया, हमने टोटल पोस्ट देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप एसआई में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रोसेस जान लीजिए किस तरीके से इस बार जेएसएससी ने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। सबसे पहले उमर, यानी आपकी जो जेएसएससी एसआई की जो एग्जाम होगी, जो ये झारखंड दरोगा की एग्जाम होगी, वो एमआर शीट से होगी, ओएमआर शीट से होगी, और ये बिल्कुल ही ऑफलाइन होगी दोस्तों। यहाँ पे ओएमआर यानी ऑफलाइन आप चले गए एग्जाम के लिए। बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा, पहला देखिए ध्यान से यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा, पहला जो एग्जाम होगा मुख्य लिखित परीक्षा। दूसरा होगा शारीरिक परीक्षा, यानी जो भी आपकी फिजिकल कहते हैं ना, आप अपने भाषा में फिजिकल कहते हैं, वो फिजिकल शारीरिक परीक्षा। तीसरा होगा चिकित्सीय परीक्षा, यानी आपकी जो मेडिकल है तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आपका तो ऑफलाइन पेपर होगा। दूसरी बात की मुख्य लिखित परीक्षा, यानी जो आपकी पहली लिखित परीक्षा, यानी पहले एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद फिजिकल कराएगी, फिजिकल खत्म होने के बाद मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल खत्म होने के बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। दोस्तों ये नहीं मैंने सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, फिजिकल यानी जो झारखंड एसआई की जो है फिजिकल इस बार कैसे होने वाला है। सबसे पहले सेम कंडीशन के हिसाब से ध्यान से समझिएगा। फिजिकल अगर मेल है आप, यानी पुरुष है मेरा, अगर मेल की फिजिकल देखी जाए तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, सेम फिजिकल प्रोसेस है, 60 मिनट में 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर तो हो गया। अगर फीमेल है आप तो फीमेल के लिए 40 मिनट मिलेगा और 5 किलोमीटर मिलेगा। अगर आप मेल है तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, जैसे पहले प्रोसेस थी झारखंड की, वही प्रोसेस इसमें भी है। अगर आप फीमेल है, अगर आप महिला है तो 40 मिनट मिलेगा और 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग जो है 60 मिनट में 10 किलोमीटर करना है मेल के लिए, और 40 मिनट में 5 किलोमीटर करना है फीमेल के लिए। अब थोड़ी सी मेल की कैटेगरी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। ओबीसी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो इसकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होगा। हाइट जो है, जो इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। इसके लिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। अगर आप एसी एसटी हैं, अगर आप मेल हैं, एसी एसटी हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। कितना? 155 सेंटीमीटर अगर आप एसी एसटी हैं तो। और आपकी चेस्ट कितना होना चाहिए? 79 यानी 79%, 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। यहां पे समझ लिया आपने। मेल के लिए अगर ये प्रोसेस मेल के लिए दोस्तों, ये प्रोसेस। अब देखते हैं थोड़ी सी फीमेल के प्रोसेस में।
फीमेल प्रोसेस में क्या है कि ओनली फॉर चेस्ट नहीं, ओनली फॉर हाइट मांगता है फीमेल में। तो यहाँ पे ओनली फॉर हाइट देख सकते हैं आप, केवल केवल हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी। किसी भी महिला हो, कोई भी कास्ट से हो, उसकी जो हाइट है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है, चेस्ट महिलाओं में नहीं होता है, चेस्ट उसमें नहीं लिया जाता है, चेस्ट नहीं मापी जाती है। तो इनकी सिर्फ हाइट चाहिए 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर दोस्तों। और इनकी जो रनिंग है 5 किलोमीटर की होगी और 40 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। अपने ऊपर हमने मेल के लिए समझ लिया, नीचे यहाँ से फीमेल के लिए क्राइटेरिया समझ गया। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की दोस्तों। अब मेल हो या फीमेल, हमने फिजिकल की सारी डिटेल दे दिया। अब सारी फिजिकल की डिटेल लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों आपने यहाँ पे फिजिकल ध्यान से समझ लिया, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। फिजिकल ये टेस्ट है, ऊपर वाली जो है ये मेल के लिए, नीचे वाली जो है ये फीमेल के लिए। फीमेल पर का क्या क्या होना चाहिए, कहाँ क्या क्या होना चाहिए, मैंने बताया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 सेंटीमीटर सीना चाहिए। अगर एसी एसटी है तो आपको 155 यानी 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। फीमेल है तो आपको ओनली हाइट चाहिए 148 सेंटीमीटर, चेस्ट फीमेल का नहीं नापा जाता है, उसमें चेस्ट नहीं लिया जाता। ठीक, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न दोस्तों। इस बार पेपर कैसे होने वाला है, जेएसएससी जेएसएससी जो पेपर कराएगी झारखंड दरोगा की, झारखंड दरोगा की पेपर कैसे होगा, तो पेपर 3 शिफ्ट में होगा। पेपर 3 पेपर होता है दोस्तों, 3 शिफ्ट में हो या 4 शिफ्ट में, उसकी बात नहीं है। पेपर 3 प्रकार के होंगे। पहला पेपर जो होगा, देखिए यहाँ पे जो इसकी पेपर है 3 शिफ्ट में होगा और 3 शिफ्ट में 3 पेपर देना है आपको। पहला जो पेपर है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, पहला पेपर है सिर्फ और सिर्फ भाषा ज्ञान से, जिसमें आपने उसमें विकल्प के तौर पे आपने सिर्फ भाषा और ज्ञान देखा ना। तो पहला जो पेपर है भाषा ज्ञान से और क्वालिफाइंग नेचर है, यानी क्वालिफाइंग यानी सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है। ये फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाइंग करना था, पहला पेपर जानिए। दूसरा जो पेपर है झारखंड दरोगा की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, इसमें यानी वो जनजातीय जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाले लैंग्वेज पेपर आता है ना, ये तो ये लैंग्वेज पेपर है। इसमें होते हैं और 100 क्वेश्चंस, इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन। और पेपर फर्स्ट में जो सिर्फ भाषा और ज्ञान क्वालिफाइंग नेचर रहता है जो पेपर में, इसमें आता है हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। पहले पेपर में ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले पेपर में भाषा और ज्ञान यानी क्वालिफाइंग नेचर पेपर रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है, जिसमें हिंदी से 60 और इंग्लिश से 60, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पेपर में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का जो लैंग्वेज पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं थर्ड पेपर की, तीसरे पेपर के बारे में ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसका सामान्य अध्ययन का, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे। और इसकी जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है जीके, जो आप एनी टाइम पढ़ते रहते हैं। झारखंड जीके दूसरा दूसरा जो सब्जेक्ट है झारखंड जीके। तीसरा है मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स भी दे दिया। चौथा रीजनिंग दे दिया, रीजनिंग में आपको मैथमेटिक्स का एक हिस्सा होता है। अब बात करते हैं लास्ट कंप्यूटर की, यानी इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जीके है, जीके झारखंड जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की नॉलेज, मतलब 1 2 3 4 5 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा अगर आप झारखंड दरोगा की नौकरी चाहते हो। दोस्तों ये रही झारखंड की वो प्रोसेस जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से झारखंड दरोगा के लिए आप शुरुआत से लेकर के टोटल पोस्ट से बात करते हुए, हमने क्वालिफिकेशन से बात करते हुए, एज की बात करते हुए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हुए, फिर यहाँ पे फिजिकल की बात करते हुए, फिजिकल के बाद हमने बात किया पेपर पैटर्न के बारे में। यानी हम दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले चुके हैं हम कि झारखंड दरोगा के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आता था ना कि सर कौन सी बुक से तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करें, कौन सी बुक बेहतर है जो कि 100% सिलेक्शन दिला सके। दोस्तों मैंने कुछ टॉप बुकेस लेके आए, कुछ टॉप बुक लेके आने वाला हूँ दूसरी वीडियो में। उस वीडियो में आप बीएसएससी, बीपीएससी या बीएसएससी या जेएसएससी या एसएससी, आप यूपी, झारखंड और बिहार तीनों स्टेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको वो बुकें 100% सिलेक्शन दिला के रहेगी, क्योंकि वो बुक जो है दोस्तों 100% उस टॉपिक से मैच करता है जो टॉपिक पे आज तक कोई भी आयोग हो, यूपी हो या झारखंड हो या बिहार हो, तीनों ही राज्य की आयोग उसी बुक के आधार पर सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये नहीं झारखंड दरोगा के बारे में, झारखंड की दरोगा की नई वैकेंसी के बारे में हमने समझा। और इसके बाद फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।